हेलो गाइस। तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 2018 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसका इंट्रेंस है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सेट ए है और हर पेपर का 3-4 सेट होता है, ABCD करके। और सारे क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, बस क्वेश्चन उसमें सफल हो जाते हैं, मीन्स आगे पीछे रहता है, ताकि चीटिंग ना हो पाए, ये इसलिए किया जाता है। ठीक है। तो जैसे आपको पता है 150 मार्क्स का, जिसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिजिक्स करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैथ करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। और ये मैथ का है, लेकिन हम लोग मैथ बाद, अभी हम लोग केमिस्ट्री करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, केमिस्ट्री यहाँ पर खुल गया है। और पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का यहाँ पर 51 क्वेश्चन से स्टार्ट है और 50 क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ Mg इन एयर इज़। तो ये दोनों बायलैंग्वेज में दिया गया है, इंग्लिश हिंदी। तो जिसका जो भी मीडियम है उनके लिए, अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बर्निंग ऑफ Mg इन एयर इज़, मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं तो वो कौन सा चेंज है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। दोबारा नहीं वो आएगा, इसलिए वो केमिकल चेंज होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ मार्बल विथ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड CO2 टू फॉर्म सेल्फ लाइम इज एग्जाम्पल ऑफ। तो संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, कौन सा रिएक्शन है, ये बताना है आपको। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको इसको ध्यान से सुनना है और सुनने के साथ ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं और सारे रिपीट होते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड ऑफ X रिएक्ट विथ CO2 present in air to form Y, then Y on decomposition produce an oxide, the compound X is। तो वो कौन सा कंपाउंड है, CaOH2। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम कैन डिस्प्लेस विच एलिमेंट फ्रॉम इज सल्फेट। बेरियम कौन से एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इज सल्फेट से। ठीक है, बेरियम सल्फेट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन है, सोडियम, सीजियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोज का विघटन क्या है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रेडॉक्स या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिसॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका राइट आंसर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरकुरे पैकेट्स एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड विथ एन इनर्ट गैस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम। तो कुरकुरे या फिर लेज या फिर कोई भी चिप्स का पैकेट में एयर रहता है, तो वो क्यों रहता है, क्योंकि उसको यही बताना है आपको क्यों रहता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। उसको ऑक्सीडाइज होने के बचाता है, इसीलिए वो गैस रहता है, इनर्ट गैस, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक फिल्म ग्रेजुअली चेंज देयर कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट ड्यू टू।
तो ये किसके कारण होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन के कारण। तो थर्मल डिकम्पोजिशन याद रखना है। ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक फिल्म ग्रेजुअली चेंज देयर कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम व्हेन एक्सपोज टू CO2। एल्युमिनियम व्हेन एक्सपोज टू O2 एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज ऑब्जर्व्ड। इट इज कौन सा ये है? कोरोजन, रस्टिंग, डिकम्पोजिशन, डेंसिटी। तो ये कोरोजन है। एल्युमिनियम बाहर में जैसे लोहा आपका जंग लग जाता है तो वो लोहा में लगता है तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। तो एल्युमिनियम में जब लगेगा तो वो क्या बनाएगा? Al2O3 और उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है द ब्लू कलर CuSO4 crystal is heated. It give white amorphous solid. The white solid is, तो white solid क्या है? CuSO4। ठीक। नेक्स्ट है आपका द कलर ऑफ फेनप्थलीन इन एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है तो सारे ईयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही क्वेश्चन आप लोग ध्यान से कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। और आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ फेनोल्फथालीन इन एसिडिक मीडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलरलेस। ये इंडिकेटर है और ये एसिड अगर रहेगा तो कलरलेस रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कलर ऑफ ताजमहल इन आगरा इज चेंज ड्यू टू। ताजमहल जो संगमरमर से बना हुआ है उसका कलर धीरे धीरे येलोइश टाइप का हो जा रहा है। पहले वो एकदम वाइट था तो वो किसके कारण हो रहा है ये आपको यहाँ बताना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड रेन के कारण ये हो रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एंटासिड आर यूज टू रिमूव। एंटासिड हम लोग क्यों लेते हैं? क्या भगाने के लिए या फिर क्या किस लिए लेते हैं? तो एंटासिड हम लोग क्यों लेते हैं? जब हम लोग का एसिडिटी बढ़ जाता है तो हम लोग एंटासिड लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 63 और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टूथपेस्ट। तो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टूथपेस्ट क्या है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो बेसिक है। अब आपको बताना है कि इनमें से ये क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक CA3 और ब्रैकेट में PO4 होल 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है pH ऑफ ऑरेंज जूस। अब ऑरेंज जूस तो सभी पीते हैं लेकिन इसका pH जानना बहुत ज़रूरी है और ये एसिडिक है तो pH इसका 7 से कम ही होगा। तो सारे ऑप्शन 7 से कम है लेकिन एग्जैक्ट pH इसका किस रेंज पे है ये आपको बताना है। तो 3.3 से 4.19 के बीच में इसका pH लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड विच हेल्प फॉर डाइजेशन। एसिड जो कि हम लोग को स्टोमक में डाइजेशन के लिए हेल्प करता है वो कौन सा एसिड है? तो वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो HCl हम लोग का नेचुरली फॉर्म होता है और वो हेल्प करता है क्या? डाइजेशन में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन। तो आपको बताना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ एक में नहीं होता बाकी सब में होता है प्रेजेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कितना होता है ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो अभी आपको सिर्फ बताना है किस में नहीं होता। तो वो आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका नहीं होता है। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का
फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ कॉमन फार्मूला है जो कि कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं। तो इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस एक फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है? तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ H2O आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिटिक एसिड रिएक्ट विद NaOH प्रोड्यूस सॉल्ट हुज pH इज। अब एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है NaOH, अब वो सॉल्ट बनाएगा, उसका pH क्या होगा? ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले जानते हैं उसका pH क्या होगा। तो उसका pH हो जाएगा मोर देन 7 मीन्स बेसिक। अब वो कैसे होता है? जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा और उसके कंपैरेटिवली जो बेस रहेगा वो वीक रहेगा तो एसिडिक बनाएगा सॉल्ट, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बेसिक बनाएगा सॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस लिबरेटेड व्हेन ए मेटल इज ट्रीटेड विद एसिड और बेस। कौन सा गैस निकलता है जब मेटल को रिएक्ट करवाते हैं एसिड और बेस से? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्योंकि वहाँ उसमें हाइड्रोजन ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग आ गए, हाई डक्टिलिटी इज ऑब्जर्व्ड इन। तो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें आपका डक्टिलिटी किस में ज़्यादा होगा ये आपको यहाँ पूछ रहा है। ज़्यादा होगा पूछ रहा, तो मेटल में होता है। पहले हम लोग मेटल छाट लेंगे। अब मेटल में किस में ज़्यादा होगा? अगर मेटल नहीं है कोई, अगर एक ही मेटल है तो वो हो जाएगा, ठीक। अगर दो है तो कंपेयर करेंगे। तो इसमें एल्युमिनियम है, नहीं, इसमें आपका Au है। तो सिल्वर और गोल्ड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, लेकिन हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं वायर बनाने के लिए, ठीक है। आयरन भी यूज़ करते हैं जहाँ ज़रूरत होता है, क्योंकि वो उसका चीप कॉस्ट होता है। अगर सिल्वर और गोल्ड यूज़ किया तो एक तो कॉस्टली होगा, और कहीं भी लगाएगा तो वो चोरी हो जाएगा। इसके कारण हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहले। तो नेक्स्ट पेज पे आ गए, द मेथड यूज टू प्रिवेंट द कोरोजन। अब यहाँ पूछा कि कौन सा मेथड जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कोरोजन को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको पूछा है मेथड यूज टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम। तो ये आपको ध्यान रखना है, एल्युमिनियम का पूछा है। तो एल्युमिनियम का आपका हो जाएगा एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग आपका राइट आंसर है। सर हर मेटल का पर्टिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल रिएक्ट विद ए मेटल ए रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 एंड लिबरेट हाइड्रोजन। ए इज। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करके जाना है। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक नहीं बहुत सारे। तो इसमें आपका Mg हो जाएगा, Mg रिएक्ट करेगा HNO3 से तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच इज़ हाईली रिएक्टिव। अब मैं बोल ही रहा था रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना है, और देखिए एकदम डायरेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज से आ गया। बाकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट ये सब उसी पे बेस रहता है, लेकिन यहाँ आपका डायरेक्ट पूछ दिया गया है द मेटल विच इज़ हाईली रिएक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से मेटल कौन सा हाईली रिएक्टिव है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट आपका, अमॉन्ग द फॉलोइंग द पोलर कंपाउंड इज। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा पोलर कंपाउंड है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। एल्कोहल पोलर कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली फ्रॉम। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेटल को हम लोग इजीली और इकोनॉमिकली किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो वो ओर से करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजीली, आसानी से कर लेते हैं, और
इकोनॉमिकली भी बहुत ज़रूरी है, तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। होप कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल विच इज़ फाउंड इन इट्स नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट में कौन सा मेटल पाया जाता है? नेटिव स्टेट में फ्री स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, AG। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब फाउंड होता है नेटिव स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 17, when brass is exposed to air for a long period of time it turns to green due to। जब हम लोग ब्रास को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? ये आपसे पूछा गया, तो वो फॉर्मेशन ऑफ CuCO3। ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ CuCO3 के कारण होता है। नेक्स्ट, द अलॉय यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज कंसिस्ट ऑफ। तो अलॉय जो यूज़ करते हैं वेल्डिंग पर्पज, जिसको हम लोग सोल्डर बोलते हैं, तो वो सोल्डर अलॉय किसका बना हुआ रहता है? तो वो लेड और टीन का बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए। 79 पे आ रहा है, लिक्विड नॉन मेटल अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा लिक्विड नॉन मेटल है? ब्रोमीन। तो BR ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ब्रास इज एलॉय ऑफ। ब्रास किसका एलॉय है? तो कॉपर प्लस जिंक। ऑप्शन नंबर सी, कॉपर प्लस जिंक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच पोजेज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप जिसका सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है? तो हम लोग को पता है जैसे कि डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो कार्बन का फॉर्म है जो कि बहुत हार्ड रहता है, तो जो ज़्यादा हार्ड होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके कारण डायमंड का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, द कंपाउंड गिव्स ए सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको बर्न करते हैं तो सूटी फ्लेम निकलता है? तो C2H4। C2H4 इथेन। नेक्स्ट में द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्केनीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट इज। जब एल्केलीन में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? तो वो हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, ए कंपाउंड ए विथ फार्मूला C3H8O पोजेस टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑन ऑक्सीडेशन इट प्रोड्यूस एन एसिडिक कंपाउंड ए। और वो कंपाउंड क्या होगा यही बताना है आपको, ठीक। तो इसमें आपका हो जाएगा 1-प्रोपेनॉल, ये कंपाउंड आपका फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, द पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डी नेचुरल रेक्टिफाइड स्पिरिटेड। पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रेजेंट रहता है कहाँ, किस पे? डी नेचुरल रेक्टिफाइड स्पिरिट में। तो को क्या हो जाएगा उसमें? मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 86, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली इज कॉल्ड। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सेपोनिफिकेशन। नेक्स्ट आपका वेजिटेबल ऑयल यूजुअली कंटेन। वेजिटेबल ऑयल यूजुअली कंटेन क्या होता है उसमें, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है चार, इसमें से क्या हो जाएगा?
तो ठीक है, आप लोग सही बोले। ऑप्शन नंबर ए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट 88 हार्ड वाटर फॉर्म्स कम विथ सोप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जब भी हम हार्ड वाटर या फिर किसी के घर में हार्ड वाटर से अगर हम लोग डिटर्जेंट या फिर सोप से उसको करेंगे तो झाग नहीं निकलेगा, स्कम निकलेगा। ठीक है, तो एक चिड़चिड़ टाइप का हो जाता है। तो उस क्यों होता है वो, यही आपको बताना किस चीज़ का प्रेजेंट रहता है उसमें। तो CaCl2 CaCl2 के कारण ये होता है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ ए मिसिल्स इज सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसिल्स इज सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज नॉन पोलर। तो नॉन पोलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉन पोलर रहता है इसलिए। नेक्स्ट है कंपाउंड विच डज नॉट बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि होमोलोगस सीरीज में बिलोंग नहीं करता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH4H12O। ये आपका होमोलोगस सीरीज में बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट पेज पे 91 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटिनेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COOH प्लस C2H5OH एक्स के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो CH3COOC2H5 प्लस H2O बनेगा। तो आपको बताना है कि एक्स क्या है। तो इसमें आपका एक्स हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। 93 में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस में बेस्ड है, एटॉमिक मास पे या नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 94 इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1835 बिलोंग टू विच ग्रुप। तो 1835 बिलोंग टू विच ग्रुप। तो यहाँ पर शायद क्वेश्चन में गलती होगा क्योंकि ये 18 नहीं होगा, यहाँ 17 होगा, 1735 अगर होगा, क्योंकि ऑप्शन उस टाइप से नहीं दिया गया इसीलिए ये आपका क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है। 18 की जगह 17 कर लीजिए आप लोग। 17 और 35 बिलोंग टू विच ग्रुप ये पूछा गया है। तो ये एक हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये ग्रुप 7 के मेंबर्स है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 95 है एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब इनमें से कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये आपको बताना है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं और मेटल रहता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इनमें से कौन सा मेटल है ये आपको दिख रहा है, ऑप्शन में है कॉपर। कॉपर एक मेटल है तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट हाईएस्ट का पहले हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है फ्लोरीन है फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हम लोग सेकंड का बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेकंड में आपका हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विच हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें बताना है कौन सा एलिमेंट में हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये आपका है नाइट्रोजन, और जिसके कारण ये बाकी एलिमेंट से स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 है द ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर यहाँ बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर है लिथियम, नाइट्रोजन का, पोटासियम और रुबिडियम। तो ये ऑप्शन बी लिथियम में सबसे ज़्यादा होगा और सबसे लास्ट में रुबिडियम में होगा, क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पे। रेडियस जितना कम होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। जितना नंबर ऑफ सेल पे भी डिपेंड करता है, सेल अगर कम रहेगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 99 द ट्रेड एमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा डॉवेजनियर ट्रेड को फॉलो करते हैं।
तो आपका CaSr और Ba, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रेड को फॉलो करता है। डोमिनेंट ट्रेड ये है कि अगर मतलब 3 नंबर है, उसमें से फर्स्ट और लास्ट का नंबर को अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो बीच वाला नंबर का आपका निकल जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, और ये केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। KOH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन LiOH। तो इसमें बताना कि KOH बेस स्ट्रॉन्गर है, लेकिन क्यों। तो एटॉमिक साइज ऑफ K इज़ मोर, ये इसका राइट आंसर होगा, ये रीज़न इसका होगा, इसीलिए KOH स्ट्रॉन्गर बेस है देन LiOH है।